अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। आयत नंबर 26 से लेके 30 तक आज हमारा सबक है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला ने इससे पहली वाली आयत में मुसलमान और काफिर लोगों की एक निशानी बताई। मुसलमान जो होते हैं वो मिन्नो अन तस्लीम कर लेते हैं, वो चूंके चनाचे नहीं करते। उनको जब पता चला कि भाई ये हमारे अल्लाह की बात है, हमारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, वो बिल्कुल चूं चरा करने के बगैर मान लेते हैं। कहते हैं समेना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। वो अपनी मर्जी नहीं करते। लेकिन जो काफिर हैं उनकी सिफत ये बयान की कि काफिर लोग जो हैं वो तानो तशनी करते हैं, फसाद करते हैं। उन्होंने हर चीज से फसाद ढूंढना है। यहाँ एक बात अच्छी तरह से समाप्त फरमा लें कि जिसने अमल करना होता है उसके पास 100 तरीके होते हैं अमल करने के लिए, और जिसने अमल नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं। जिसने अमल करना है वो एक इशारे से अमल कर लेता है, और जिसने अमल नहीं करना उसके लिए 100 दलीलें भी नाकाफी हैं। तो अल्लाह ताला ने इससे पहली आयत में फरमाया कि ये कुरान और हदीस गैब का इल्म, इसके साथ तो कई लोग गुमराह हो जाते हैं और कई हदायत पा जाते हैं। हदायत कौन पाते हैं? कहते हैं सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मसलन लोगों ने बयान किया जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें 11 बीवियां, तो जो ईमान वाले वो क्या कहते हैं? देखें हाँ हैं, हमें ये इतला मिली है और हम इस पर ही मान लाते हैं। उन्होंने जो किया सही किया, ये नहीं कि यार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 11 कर रहे हैं, हमें 4 कहा जा रहा है। ठीक है, या खवातीन की तरफ से या किसी की तरफ से देखें इस्लाम जो है वो कहता है 2-2 बीवियां करो, 3-3 4-4 करो। क्या औरतों की कोई हुकूक नहीं है? तो हमने क्या कहना है? देखें आपकी जो मर्जी है करें, इस्लाम ने जो कहा ठीक कहा। इस्लाम की जो तालीमात हैं वो 100% ठीक हैं। मेरे अंदर गलती हो सकती है, दूसरों के अंदर गलती हो सकती है, हमारी सोच का तफावुत हो सकता है। तो ये है ईमान। शरीयत के बारे में जो शरीयत ने कह दिया है उसका मजाक कभी ना उड़ाएं। दाढ़ी है, शलवार टखनों से ऊंची रखना। अक्सर लोग कह देते हैं जी देखें शलवार कोई पानी आया हुआ है नीचे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन चीजों के साथ कई लोग गुमराह हो जाते हैं, कई लोग हक पे होते हैं। कई लोगों को हदायत मिल जाती है जुबान की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से, तो कई लोग गुमराह हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुरान मजीद में 3-4 जगह पे जिक्र किया गया है कि ये जो मुशरिकीन मक्का थे और मुनाफिकीन थे वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मजाक करते थे, शरीयत का मजाक उड़ाते थे। देखें शरीयत, तो जब पूछा जाता था भाई ऐसे क्यों करते हो, कहते हम तो मजाक करते हैं, हमारा दिल, आप सच्चे लोग हैं, आप ठीक लोग हैं। तो अल्लाह ताला पूछते हैं आ बिल्लाहि व रसूलिही, क्या तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही मिला मजाक करने के लिए? तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई बंदा नहीं मिला मजाक करने के लिए? तो अच्छी तरह से ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। मच्छर की मिसाल से अल्लाह बयान फरमाते हैं मैं कई लोगों को गुमराह कर देता हूं और कई लोगों को हदायत दे देता हूं। मोमिन जो होते हैं वो लॉजिक को नहीं देखते, वो कहते हैं हमारे अल्लाह की तरफ से है, सो इट्स ओके, ये ठीक है। एक और बात समझ लें, आजकल साइंस का दौर है तो लोग समझते हैं कि साइंस ने जो साबित कर दिया वो तो ठीक है, और जो इस्लाम की बातें साइंस ने साबित नहीं की वो ठीक नहीं है, या उनमें शक है। इसका मतलब है तुम साइंस को मानते हो, इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम को मानना यह है हम इस्लाम को मानते हैं। साइंस ने आके बता दिया ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन साइंस की वजह से कुरान को मानना, साइंस की वजह से दीन को मानना, वो तो आपने तो साइंस को माना भाई। देखिए ना, देख के मान रहे हैं ना आप। तो गैब का फिर क्या मतलब हुआ? गैब यही है हमें नहीं पता कि इसकी लॉजिक्स क्या हैं, हमें नहीं पता इसकी मजीद डिटेल क्या है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से एक हुक्म आया, हमने मिन्नो अन उसे तस्लीम कर लिया, बिल्कुल उसी तरह, उसको चेंज नहीं करते। सुस्ती हो सकती है इंसान से, लेकिन बगावत नहीं हो सकती। ये बगावत है ना,
आप अपने मातहत किसी को हुक्म देते हैं, तो बॉस जो है आपका बड़ा, मतलब आप अपने घर में बॉस है, आपकी ये ख्वाहिश है बच्चे आपकी मिन्नुआन बात तस्लीम करें, वो चूंकि चनाचे कर देता है तो बड़े लोगों को गुस्सा आता है ना, कहते हैं यार देखो इसका मतलब इसका काम करने का इरादा नहीं है। भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो बात आए ना, तो ना तो माथे के ऊपर बल होना चाहिए और ना चूंकि चनाचे। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़िही, ऐसे लोग हैं अल्लाह ने हुक्म दिया था कि रिश्तेदारियों को जोड़ना है लेकिन ये तोड़ते हैं। अल्लज़ीना, ये लोग वो लोग हैं यनकुज़ून अहदल्लाह, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसको पुख्ता करने के बाद। व यक़तऊन, अल्लाह का अहद क्या है? 2 दफ़ा हम में से हर एक ने अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह हम तेरे बंदे बन के रहेंगे। 2 दफ़ा। कब? एक दफ़ा आलम अरवाह में, दुनिया में आने से पहले जब रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया, तुम्हारा रब कौन है, किसकी इबादत करोगे, सब ने कहा अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। और दूसरा वादा कब किया था, याद है किसी को कि हमने अल्लाह से वादा किया? दूसरा वादा किया था जब आपने होश में कलमा पढ़ा था ना, होशो हवास में, वो दूसरा वादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह तुझे रब मानते हैं, तू हमारा मालिक है, हम तेरे नौकर हैं, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं, हमारे सर के ताज हैं। तो ये क्या है वादा। शादी जब होती है तो क्या कहते हैं? कबूल है। कबूल होने से फिर क्या कुछ हो जाता है? मर्द के लिए औरत के हकूक, औरत के लिए मर्द के हकूक सिर्फ कबूल कहने से। बाद में को कहे भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो 2 दफा हम सब ने वादा किया हुआ है अल्लाह ताला से, एक दफा आलमी अरवाह में और एक दफा जब हमने होश में कलमा पढ़ा था। वैसे नहीं, होश हवास में। इसलिए देखें ना, कल जो है कलमा रिपीट करते रहते हैं ना, वुजू करते हैं तो बाद में कलमा पढ़ना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। होश में जब पढ़ा था, अल्लाह को अल्लाह मान लिया। जब अल्लाह को अल्लाह मान लिया तो ये वादा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वादा भी करते हो, पुख्ता भी करते हो। पुख्ता करना क्या है? हम बार बार पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजान पढ़ते हैं, अजान सुनते हैं, अजान का जवाब देते हैं, उसको पुख्ता करते हैं। ये सिर्फ तोते की तरह जुबान से रट्टे लगाते जाना और जुबान से कहते जाना, ये इस्लाम कबूल नहीं करता। उसको अप्लाई करना, ये इस्लाम कहता है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और ये लोग करते क्या हैं? जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रिश्तेदारों को मिलाओ, ये जो है उसको तोड़ते हैं। बाहर के बड़े अच्छे लगते हैं, अपने बहन भाई बड़े बुरे लगते हैं। बाहर के लोग जो हैं अच्छे लगते हैं, अपने कजन, अपने रिश्तेदार जो हैं बुरे लगते हैं। बाहर के लोगों के साथ नए नए ताल्लुक बना रहा है, जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं उनको तोड़ रहा है। शर्म नहीं आती? देखें मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ये जो रिश्तेदारियां होती हैं, कजन, भाई बहन, मामू खालू, ये इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं, रिश्तेदार के अल्लाह ने बनाए हैं। इंसान के इख्तियार में है? बिल्कुल भी नहीं इख्तियार में। इंसान के इख्तियार में क्या है? शादी कर ले देख के। अब ये तो इख्तियारी रिश्तेदार हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बना के भेजे हुए हैं उनसे अक्सरियत दूर है। मैंने बड़े बड़े जो हैं मजाल प्रोग्रामों में, बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐलान किया कि लोगों कोई है आप में से जिसका अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई नहीं, सिर्फ 1-2, किसी मजलिस में तो कोई नहीं मिला, और किसी में सिर्फ 1 या 2 के अलावा कोई बंदा नहीं ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि जनाब मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। देख लें हमारा अलमिया क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, कुरान की तालीमात क्या है, हम क्या कर रहे हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद करते हैं। जमीन में फसाद क्या है? ऊंचा बोलना, ये रिश्तेदारियां तोड़ना सबसे बड़ा जमीन में फसाद है, और अल्लाह की बात ना मानना। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग खसारा पाने वाले हैं। अब देखें अल्लाह ताला एक और अंदाज से बात समझाते हैं। कैफा तकफुरून बिल्लाह, लोगों तुम कैसे कुफर करते हो, तुम्हारी जुर्द कैसे बढ़ जाती है कुफर करने की। व कुंतुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम सब के सब उसकी तरफ लौट के जाओगे। तुम कैसे कुफर कर लेते हो, तुम कैसे इनकार कर लेते हो, तुम कैसे अल्लाह की बात नहीं मानते, तुम्हारे अंदर ये जुर्त कैसे आती है। अल्लाह है ना, एक फैक्ट्री का मालिक हो और स्वीपर कहे बॉस मैं नहीं मानता आपकी बात, अजीब बात है ना।
कितनी अजीब बात है। जो बंदा पे देता है वो बंदा कहता है नहीं बात मानता, मैं आपकी, रहना आपकी फैक्ट्री में है, नहीं बात मानता। होता है ऐसे, को करने देता है ऐसे। अल्लाह कहता है मेरे बंदे हो तुम, मैंने पहले तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें मारा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ लौट के जाना है। तुम्हारी जुर्त कैसे होती है, तुम इनकार कर देते हो। बात समझने की है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वो अल्लाह जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है। सुम्मा इस्तवा इलस समाई, फिर आसमान की तरफ चला गया। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, पहले जमीन बनाई फिर 7 आसमान बनाए। वाह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है, देख रहा है। आज तो साइंस ने आके हमें दीन और समझा, अच्छा मतलब बेहतर समझा दिया। पहले हमारे तस्वुर में नहीं होता था कि एक बंदा जो है पूरे शहर पे कैसे नजर रख सकता है। तो क्या आज मुमकिन है एक रूम में बैठ के, एक छोटे से रूम में बैठ के मतलब पूरे शहर पे नजर रखे कैमरों के जरिए? तो जब इंसान ऐसा कर सकता है तो अल्लाह नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मैं देख रहा हूं, हर चीज को खूब जानने वाला हूं। अब लोगों को पता है कि इंसान जो होता है वो मानता उस वक्त है जब उसको अपने सामने वाली शख्सियत की इख्तियारात का पता हो। यूनिफॉर्म्स क्यों पहनाई जाती हैं, फिर बैज क्यों लगाए जाते हैं, ये डीपीओ है, ये डीसीओ है, ये फौजी मतलब जर्नल है, क्यों? ताकि देखने वालों को पता हो कि इस बंदे के पास बड़े इख्तियारात हैं। ऐसे ही है ना जी, एक बंदे को आप इख्तियारात देते नहीं है और कहते हैं ये काम करें, मतलब वो कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह के इख्तियारात का जब हमें पता होगा ना, फिर दिल में डर पैदा होगा। अलमिया ये है, हमें अल्लाह के इख्तियारात का नहीं पता, हमें अल्लाह के स्टेटस का नहीं पता, हमें अल्लाह की सल्तनत का नहीं पता। अल्लाह क्या है? आयतुल कुर्सी को पढ़ें, उसको गौर करें, इसको देखें, पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे करना चाहिए वो अल्लाह की पहचान है। अल्लाह के बारे में पढ़े कि बड़ाई अल्लाह की। अजान होती है 5 टाइम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज में हम कहते हैं तो कभी तो गौर कर लें, जब अजान हुई, जब नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, कभी तो गौर कर लें कि हम क्या कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी पता ना यही होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं, फरमान अल्लाह का होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्नकुम व इंसकुम, तुम्हारे जिन तुम्हारे इंसान, तुम सारे के सारे, अच्छे बुरे, पहले बाद में आने वाले, पूरे जिन और इंसान, 6 अरब के करीब इंसान बस रहे हैं इस टाइम। पहले कितने बसे, बाद में कितने आने हैं, तुम सारे के सारे एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। तुम सारे के सारे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगना शुरू कर दो, मैं तुमको हर एक को तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक देना शुरू कर दूं। मेरे खजानों में एक जरा बराबर भी कमी नहीं आएगी। ये है अल्लाह। तो अल्लाह ताला की पहचान हमें करनी है। अल्लाह अकबर। 60 साल एक बंदा गुनाह करता रहा, तौबा की, सच्ची इस्तिगफार किया, माफी मांगी, अल्लाह सबको डिलीट कर देता। सिर्फ डिलीट नहीं करता, उनको नेकियां बना देता है। ये है अल्लाह। अल्लाह की पहचान बड़ी जरूरी है। जब हमें पता होगा ना अल्लाह के इख्तियारात क्या हैं, अल्लाह की पहचान क्या, फिर दिल में डर पैदा होगा। क्योंकि इंसान या तो खौफ से करता है या शौक से करता है। तो इसीलिए अल्लाह पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है इस बात से। अल्लाह ने खौफ भी दिलाया, शौक भी दिलाया, जन्नत का शौक दिलाया, हर एक चीज का शौक दिलाया और खौफ भी दिलाया। तो अल्लाह ताला ने दोनों काम किए हैं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, जब फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं। खलीफा को समझ लिया क्या मतलब है इसका। ये जो अक्सर लोग कह देते हैं अल्लाह का खलीफा, इंसान अल्लाह का खलीफा, ये बात दुरुस्त नहीं है। खलीफा का माना होता है जानशीन। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान का जानशीन बनेगा। क्योंकि जानशीन उस वक्त होता है पहला जब चला जाता है। तो अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक है जी। अल्लाह का खलीफा नहीं है इंसान। इंसान खलीफा किसका है? अपना। एक इंसान आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा उसका जानशीन बनता है। ठीक है जी। तो खलीफा का माना यह है। यह कहना कि अल्लाह का खलीफा है तो ये अल्लाह की शान में
आप समझ लें कि गुस्ताखी होती है, और अल्लाह की शान ये वो कहेंगे जिसको अल्लाह की शान का पता नहीं है। अल्लाह तो हमेशा से है, अज़ल से है, अज़ल तक रहेगा। तो खलीफा का माना एक इंसान दूसरे इंसान का जानशीन बनता है। तफसीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर ने इसी राय को तरजीह दी है। कालू, फरिश्तों ने कहा, तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या ए अल्लाह तू ऐसा इंसान को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगा। इससे समझ आती है कि सबसे बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह होता है जमीन में फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना। सबसे बुरा इंसान वो जो लड़ाई करवाता है, और सबसे अच्छा इंसान जो सुलह करवाता है। वयस्फिकु दिमा, खून बहाएगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी हमद बयान करने के लिए काफी हैं, हम तेरी हमद बयान करते हैं। वनुकद्दिसु लका, और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। देखें, फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह की ताकत ही नहीं रखी, उन फरिश्तों के अंदर ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ठीक है जी। और हैवानों के अंदर अकल वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ख्वाहिश भी रख दी और अकल भी रख दी, सेंस भी रख दी। अब देखें, जो कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के लिए निकले हुए हैं, पेट साथ लगा हुआ है, नजरें भी हैं, ख्वाहिशात का अंबार है, ख्वाहिशात का अंबार है, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए निकले हुए हैं। देखें, फरिश्ते जो इबादत करते हैं, इसमें वो गुनाह कर ही नहीं सकते। बात तो उस वक्त होती है ना, आप गुनाह कर सकते हैं फिर ना करना। तो अल्लाह ताला की कितने बंदे, दिल में, हर दिल में एक चीज इंस्टॉल होती है जो गुनाह की दावत देती है, ठीक है। हर इंसान के साथ एक शैतान है। इंसान का जो नफ्स है गुनाह करने को ज्यादा दिल चाहता है। हमारी सोसाइटी जो है गुनाह करने वालों को ज्यादा पसंद करती है, जो दीन वाले हैं उनको कम पसंद किया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग अल्लाह के लिए लगे हुए हैं। ऐसे लोग अल्लाह को चाहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, रिजालुन, मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं, ना तो तजारत उनको दीन से दूर करती है, ना कोई और चीज उनको दीन से दूर करती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपने पसंदीदा बंदे बना ले, हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिलों को कुरान की तरफ फेर दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को जब तक जिंदा है इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे, ईमान के ऊपर जिंदा रखे। जब मौत आए तो कलमा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन।